हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने ग्राफ पढ़े थे, लीनियर इक्वेशन के ग्राफ कैसे बनाते हैं, हम कैसे इक्वेशन भी सोल्व किए थे उसी पे अपन ने। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है उसी में ही अपना। रोमिला वेंट टू a stationery store and purchased 2 pencils and 3 eraser for ₹9। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन ये हो गई कि कोई रोमिला है, वो स्टेशनरी शॉप पे गई और उसने क्या किया, पेंसिल और इरेजर को खरीदा ₹9 में। हर फ्रेंड सोनाली सो द न्यू वेराइटी ऑफ पेंसिल्स एंड इरेजर विद रोमिला एंड सी ऑल्सो बोट अ 4 पेंसिल 6 इरेजर फॉर द सेम काइंड फॉर ₹18। तो अब उसकी जो फ्रेंड थी उसने क्या किया, 4 पेंसिल और 6 इरेजर लिए अलग टाइप है, तो कितने रुपए में, 18 रुपए में, यानी 18 रुपीज में। तो इसको हमें क्या करना है, इस सिचुएशन को हमको एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली करना है। तो दो कंडीशन हो गई, यानी कि हमारे पास में इक्वेशंस कितनी बनेगी, दो बनेगी। तो सबसे पहले हम एल्जेब्रिकली सोल्व करते हैं, तो उसके पहले क्या मानते हैं हम, हमारे पास क्या है, पेंसिल और इरेजर है, तो हम पेंसिल के लिए कॉस्ट कितनी मान लेते हैं, X रुपीज, और इरेजर के लिए हम कितना मान लेते हैं, Y रुपीज। ठीक है, तो अब इक्वेशन हम सोल्व करते हैं कि 2 पेंसिल्स है, ठीक है, तो 2 पेंसिल है तो 2x, ठीक है, प्लस कितने इरेजर है, 3 इरेजर है, तो एक इरेजर की कितनी है, y है कॉस्ट, तो कितना हो जाएगी 3 इरेजर की 3y, और कंबाइंडली इन दोनों की कितनी है कॉस्ट, 9। ठीक है, तो ये होगी इक्वेशन फर्स्ट। ऐसे ही हमारे पास में सेकंड है, 4 पेंसिल 6 इरेजर, कितने है कॉस्ट उसकी 18। ये हमारे पास क्या होगी, सेकंड इक्वेशन हो गई। अब ये तो हमारा था एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन। अब इसको क्या करेंगे, हम पॉइंट्स निकालेंगे और फिर उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। तो 1 बाय 1 देखते हैं हम इसके। तो फर्स्ट इक्वेशन के लिए हम देखते हैं यहाँ पे 2x + 3y = 9 के लिए मैं पुट करता हूँ, पुट x = 0 पुट किया मैंने। ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 × 0 + 3y = 9। ठीक है, तो यहां से मुझे y की वैल्यू कितनी मिल गई, 3 नीचे आ जाएगा 9/3, तो y की वैल्यू मेरे को कितनी मिल गई, 3 मिल गई। ठीक है, ऐसे ही अब नेक्स्ट इसमें मैंने क्या किया, पुट, ताकि मेरी क्या इंटीजर वैल्यू आ जाए, तो मैंने x की वैल्यू को क्या पुट कर दिया, 3 पुट कर दिया मैंने x की वैल्यू को। ठीक है, तो x की वैल्यू को 3 पुट कर दिया, तो 2 3 + 3y = 9। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 3 × 2 = 6 + 3y = 9। यहाँ से मेरे पास में आ गया 3y = 9 - 6 = 3। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी मिल गई मुझे, 3/3, यानी कि y की वैल्यू कितनी मिल गई मेरे पास में, 1 मिल गई मेरे को। तो इसको मैंने अगर रिप्रेजेंट किया, जैसे कि बॉक्स फॉर्म में अगर मैं बात करूं, अगर मैं बॉक्स बनाना चाहूँ इसका, तो कैसे लिखूंगा इसको, यहाँ x है, यहाँ y है। तो x की वैल्यू कितनी थी मेरे पास में, 0 थी, तो y की वैल्यू कितनी मिली मुझे, 3। ऐसे x की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई, तो y की वैल्यू कितनी मिल गई मुझे, 1 मिल गई। ऐसे ही सेकंड इक्वेशन में भी मैं कर सकता हूँ। तो सबसे पहले मैंने क्या कर दिया, पुट x = 0 पुट किया मैंने। सबसे पहले x की जगह 0 पुट कर दिया, तो यहाँ से मुझे पास में कितना आ जाएगा, 6y = 18, और यहाँ से मुझे मिल जाएगा 6 से 18 कट जाएगा कितनी बार, 3 बार, तो y की वैल्यू कितनी मिल गई मुझे, 3। ऐसे ही मैंने किया पुट x = इस बार मैंने पुट कर दिया कितना, 3 पुट कर दिया। x को मैंने जैसे ही 3 पुट कर दिया तो कितना हो जाएगा मेरे पास में, 4 3 + 6y = 18, 4 3 = 12, 12 वहां चले जाएगा, 6y = 18 - 12 कितना हो गया, 6। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 से 6 कट जाएगा 1। तो अगर इसको भी मैं बॉक्स फॉर्म में लिखूंगा तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, x y। x की वैल्यू अगर मैंने 0 पुट करी तो y की वैल्यू कितनी मिल रही है मुझे, 3। और ऐसे ही x की वैल्यू मैंने कितनी पुट करी, 3 पुट करी, तो y की वैल्यू कितनी मिल रही है मुझे, 1। अब इस सिचुएशन को मैं कैसे बता दूंगा, इन दोनों बॉक्सेस की हेल्प से ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दूंगा इस सिचुएशन को। ये कॉपी कर लो तुम अच्छे से। अब हमारे पास में ये बॉक्सेस है, तो अब इसकी यानी कि वैल्यूज है अब हमारे पास में, तो वैल्यूज की मदद से हम क्या करेंगे, हेल्प से इससे इसका हम ग्राफ बना लेते हैं सबसे पहले। तो फर्स्ट बॉक्स हमें क्या कह रहा है, x की वैल्यू कितनी है, 0, और y की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, 3 है। तो y की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 3 यहाँ ही होती है, और x 0 y एक्सिस पर, तो ये हो गया हमारा 30 पॉइंट। फिर x की वैल्यू कितनी है, 3 है, ये रहा x की वैल्यू 3, और y की वैल्यू कितनी है, 1 है।
तो 1 कहाँ है y, ये रहा। और इन दोनों के अगर पैरेलल जाऊंगा तो कहाँ पे पॉइंट मिलेगा मेरे को, ये जहाँ पे x कितना है 3 और y कितना है 1। तो अब इससे मैं ये बना देता हूँ, लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। तो ये मेरा आ गया लाइन का ग्राफ, ठीक है। और ये मेरा जो सेकंड है, सेकंड में भी यही है मेरे पास में पॉइंट, x की वैल्यू कितनी है 0 और y की वैल्यू कितनी है 3। तो यहीं पे आएगा पॉइंट, वापस x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 1, यहीं आएगा पॉइंट। यानी कि दूसरी लाइन में ग्राफ दिया हुआ इसी के ऊपर आएगा। तो यही है कौन से का एग्जांपल, एक तरीके से देखा जाए तो कोइंसिडेंट लाइंस का। कोइंसिडेंट लाइंस पढ़ी थी ना अपन ने थर्ड टाइप में। तो कोइंसिडेंट यानी एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन का क्या हो जाता है, ग्राफ आ जाता है। तो उसको हम क्या कहते हैं, कोइंसिडेंट लाइंस का ग्राफ कहते हैं। तो ये ग्राफ तुम कॉपी कर लो। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पाथ ऑफ अ ट्रेन इज गिवन बाय द इक्वेशन। तो क्या कह रखा है कि ट्रेन की जो यानी कि पाथ का क्या दे रखा है, अपन को इक्वेशन दे रखी है कि ये है, और ऐसे पाथ ऑफ अनदर ट्रेन भी इज गिवन बाय द इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन हमारे पास में ये गिवन है। तो इस सिचुएशन को हमको कैसे शो करना है, ग्राफिकली शो करना है, क्योंकि एल्जेब्रिकली फॉर्म में तो हमको पहले से ही गिवन है। तो कितना दे रखा है, x + 2y - 4 = 0, ठीक है। और दूसरा क्या दे रखा है, 2x + 4y - 12 = कितना दे रखा है 0। तो फर्स्ट वाली इक्वेशन में अगर मैं पुट करूं, पुट x = 0, इसको फर्स्ट इक्वेशन नाम दे दिया, इसको सेकंड इक्वेशन नाम दे दिया, ठीक है। x = 0 पुट करता हूं तो कितना हो जाएगा, 2y - 4 = 0। यहाँ से 2y = कितना आ गया 4, 2 से ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ से मुझे y की वैल्यू कितनी मिल गई 2, ठीक है। ऐसे ही मैंने क्या कर दिया, पुट y = 0 कर दिया। इस बार y की जगह क्या कर दिया 0 पुट कर दिया। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -4 है, राइट हैंड साइड जाके कैसे हो जाएगी +4, ठीक है। सेकंड इक्वेशन की बात करें, अगर मैं इधर लिख दूं 4 इक्वेशन, फर्स्ट ऐसे ही बात करूं कि 4 इक्वेशन, सेकंड की बात करूं मैं, तो सेकंड में भी मैंने कर दिया कि पुट x = 0, x = 0 पुट करूंगा तो कितना आ जाएगा 4y - 12 है, तो राइट हैंड साइड जाके कितना हो जाएगा +12। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी मुझे, 4 किसमें मल्टीप्लाई में, वहां जाके डिवाइड में, या फिर डायरेक्ट कट रहा है कितने 3 बार। तो y की वैल्यू कितनी मिल गई मेरे को 3, ठीक है। फिर मैंने क्या कर दिया, पुट y = 0 पुट कर दिया, y की जगह 0 रख दिया। तो 2x - 12 है, वहां जाके राइट हैंड साइड जाके कैसा हो जाएगा +12। यहाँ से x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 2 से 12 कट जाएगा 6 बार, ठीक है। अब इस सिचुएशन को मैं कैसा करूं, ग्राफिकली अगर सोल्व करना यानी रिप्रेजेंट करना चाहूं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ऐसे 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट अपन ने बॉक्सेस नहीं बनाया, तो बॉक्सेस बना लेते नीचे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ बना लेते हम x और y। वापस रिपीट कर देता हूँ मैं कि ये जो अपन बना रहे हैं, ये जो अपन यानी कि जो पूरा काम होता है ये किस पे, ग्राफ पेपर पे सोल्व करते हैं अपन। तो ये जो ग्राफ पेपर पे बनता है ये चीज, और ये कहाँ लिखते हैं अपन, अपनी नोटबुक में सोल्व करते हैं ये चीज, और ये अपना पूरा ग्राफ पेपर पे लिखते हैं, बनाते हैं पूरा ग्राफ। अपन को नोटबुक में नहीं बनाना है ये ग्राफ, ठीक है। इसके लिए ग्राफ बुक खरीदनी पड़ेगी अपन को। तो देखो फर्स्ट बॉक्स में कितना आएगा, x की वैल्यू अगर हमने 0 पुट करी है तो y की वैल्यू कितनी मिली हमें 2। ऐसे ही y की वैल्यू कितनी पुट करी है 0, और x की वैल्यू कितनी मिल गई मुझे 4, ठीक है। ऐसे ही सेकंड इक्वेशन में मैंने क्या किया, पुट x = 0, x की वैल्यू 0 पुट करी तो y की वैल्यू कितनी मिल गई मुझे 3। ऐसे ही y की वैल्यू 0 पुट करी तो मुझे x की वैल्यू कितनी मिल गई 6, ठीक है। अब इसको रिप्रेजेंट करता हूं तो देखो फर्स्ट बॉक्स के यानी फर्स्ट सिचुएशन के हिसाब से चलता हूं मैं। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2, पॉइंट कहां है, y की वैल्यू 1, क्योंकि ये क्या है x और ये क्या हो गया हमारा y। तो यहाँ पे कितना हो गया y की वैल्यू 2, तो ये रहा पॉइंट, ठीक है। अगर सही से बताऊं तो ये हो गया पॉइंट, ये हमारा ये वाला, और x की वैल्यू कितनी है 4 और y की वैल्यू 0, तो ये रहा पॉइंट, ठीक है। तो ये फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ बन गया हमारे पास में।
ऐसे ही सेकंड क्या है मेरे पास में, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 3। तो y की वैल्यू कहाँ है 3, ये रहा यहाँ पे, अगर सही से है, ये क्या था पॉइंट 2 पॉइंट था और ये क्या था 3, ठीक है। तो क्या है, y की वैल्यू 3 है, तो ये रहा मेरे पास में पॉइंट 3, ये हो गया। और x की वैल्यू कितनी है 6 और y की वैल्यू 0। x की वैल्यू 6 कहाँ मिलेगी मेरे पास में, यहाँ, और y कहाँ 0 होता है x एक्सिस पर, तो ये यहाँ पे। तो ये दोनों रेज क्या आ गई, पैरेलल आ गई एक दूसरे के। तो अगर मुझे यानी ग्राफ के ऊपर मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन की यानी जिसका ग्राफ है उसका इक्वेशन लिख देता हूँ। जैसे कि ये ग्राफ किसका है, इस इक्वेशन फर्स्ट का है, तो यहाँ लिख दिया मैंने x + 2y - 4 = 0। और वो दूसरा वाला यानी पिंक वाला ग्राफ किसका है, 2x + 4y - 12 = 0। तो ये हमारा जो सेकंड केस था कि पैरेलल होती है रेज, तो ये वाला हमारे उसके ऊपर के क्वेश्चन हो गया। अब देखो हमने फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया था जिसमें इंटरसेक्ट कर रही थी लाइंस, फिर हमने कोइंसिडेंट कर लिया, और ये थर्ड केस हो गया जिसमें क्या आती है, लाइंस पैरेलल होती है। तो ये जो भी हमारे यानी 3.1 की एक्सरसाइज यानी फर्स्ट थी, उसमें यानी इसी बेसिस पे सारे के सारे क्वेश्चन है। एक दो क्वेश्चन और अच्छे कर लेते हैं जो अपने बोर्ड में आए भी है, तो इसमें तुम पहले ये लिख लो अच्छे से। अब हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये CBSE 2002 में भी आया था ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ 2x + y = 6 एंड 2x - y + 2 = 0। सेट द रीजन बाउंडेड बाय दीज लाइंस एंड x एक्सिस। तो अपन को यानी ग्राफ बताना पड़ेगा, उसमें क्या करना है, सेट द रीजन बाउंडेड बाय दीज लाइंस, इन लाइंस और x एक्सिस के जो बीच का जो एरिया है वो अपन को क्या करना है, शेड करना है एंड फाइंड द शेडेड रीजन। और जो रीजन शेडेड आएगा हमारे पास में उसका एरिया क्या है वो हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम इस पे देखते हैं कि हमें इसको अलजेब्रिकली सोल्व करते हैं। तो कितना दे रखा है, 2x + y = 6 दे रखी है फर्स्ट इक्वेशन, और सेकंड दे रखी है मेरे पास में 2x - y। अगर मैं +2 को वहां भेज दूं तो कितना हो जाएगा, -2। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, पुट x = 0 किया, ठीक है। तो यहाँ से x = 0 पुट किया मैंने, तो 2x की जगह 0 + y = 6। तो यहाँ से 2 × 0 0, y की वैल्यू कितनी मिल गई मेरे को, 6, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, पुट y = 0, y की जगह 0 पुट कर दिया, तो यहाँ से 2x = कितना आ गया मेरे पास में 6। तो x की वैल्यू कितनी मिल गई, 2 3 जा 6, ये पॉइंट मिले मुझे। अब यहाँ पर भी सेम मैंने क्या किया, पुट x = कितना गया, 0 पुट कर दिया। तो यहाँ तो पूरा 2 × x - y = -2, ये कितना हो गया 0। तो -y = कितना हो गया, -2, माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू मेरे को कितनी मिल गई, 2 मिल गई, ठीक है। ऐसे ही मैंने क्या किया, पुट y = 0, y की वैल्यू मैंने अगर 0 पुट कर दी तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 2x = -2। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी मुझे, -1, क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है। अगर बॉक्सेस की बात करूं मैं, तो यहाँ पर क्या बन रहा है, देखो x और y। इसकी बॉक्स की बात करूं मैं, x और y, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, x की वैल्यू को अगर 0 पुट किया था मैंने, तो y की वैल्यू कितनी मिली थी मुझे, 6। ऐसे ही y की वैल्यू को मैंने क्या पुट किया था, 0। तो x की वैल्यू कितनी मिली थी मेरे पास में, 3। यहाँ पर भी मैंने क्या किया, x की वैल्यू को मैंने 0 पुट किया, तो y की वैल्यू कितनी मिली मुझे, 2 मिली, ठीक है। और जैसे ही मैंने y की वैल्यू को 0 पुट किया तो x की वैल्यू कितनी मिल गई मुझे, -1 मिल गई। तो ये तो हमारे क्या निकल गए, हमारे पॉइंट्स निकल गए। अब हम इसको क्या जैसे ग्राफिकली सोल्व कर लेंगे, ग्राफ बना लेंगे इसका। तो इसको कॉपी कर लो तुम। अभी हमने यहाँ पे बॉक्स बनाया था, तो यहाँ पे क्या हो गया, तो मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया था यहाँ पे कि ये जो मैंने वैल्यू थी ना, x की वैल्यू 0 लिख दी थी और -1, यानी x और दोनों की x की वैल्यू 0 हो गई थी। तो ये ना होगी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, y की वैल्यू 0 होगी और x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1, यानी इंटरचेंज होगा। वो जल्दी जल्दी में ऐसे ही बोल दिया मैंने, ये यहाँ पे मैंने सही करके करेक्ट करके लिख दिया, ठीक है। ये रहा बॉक्स। अब हमें क्या करना है, ग्राफ बनाना है इसका। तो हम ग्राफ बनाते सबसे पहले फर्स्ट वाले का, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 6 है। y की वैल्यू 6 कहाँ मिलेगी, यहाँ पे, और x 0 यहीं पे मिलेगा, ठीक है। ऐसे ही x की वैल्यू कितनी है, 3 है, ये रही, और y की वैल्यू कितनी है, 0 है। तो यही पॉइंट मिल गया मुझे, तो यहाँ से मैंने इसको ठीक है, ये बन गई लाइन, यानी ग्राफ बन गया अपना इस लीनियर इक्वेशन का। फिर ऐसे ही x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 2, y की वैल्यू 2 ये है मेरे पास में, ठीक है।
और x 0 कहाँ होगा y एक्सिस पर, और ऐसे x की वैल्यू -1 ये भी, और y की वैल्यू कितनी 0, y की वैल्यू 0 कहाँ होगी x एक्सिस पर, ये हो गया पॉइंट। ये दूसरी इक्वेशन का हो गया ग्राफ। अब देखो इसमें एक चीज बोली है हमारे पास में कि हमें जो एरिया शेडेड करना है वो इन दोनों लाइंस के बीच में होना चाहिए और एक्स एक्सिस में होना चाहिए। तो एक्स एक्सिस कौन सा है हमारा, ये एक्स एक्सिस है, ये दोनों लाइंस इन सबका क्या कॉमन एरिया शेड करना है। तो ये लाइन और इस एक्स एक्सिस के बीच में कॉमन एरिया कौन सा आ रहा है, ये अलग पार्ट आ रहा है, तो ये मैंने क्या कर दिया शेड कर दिया, ठीक है, ये शेडेड रीजन हो गया। अब इसका मुझे क्या निकालना था, एरिया निकालना था, और ये बन कैसा रहा है ट्रायंगल। अगर मैं बोलूं तो इस पॉइंट को बोल दूं जैसे कि ए बी पॉइंट बोल दूं, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी बोल दूं, ये पॉइंट डी बोल देता हूं, इसको नेम कर देता हूं मैं जैसे कि पी पॉइंट है। तो ट्रायंगल कौन सा बन रहा है, पी बी डी। तो मुझे एरिया निकालना है, तो मैं बोलता हूं कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन है ना, एरिया ऑफ शेडेड रीजन है क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल है, तो इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा है, पी बी डी। और एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या था, हाफ बेस इनटू हाइट। अब मुझे क्या चाहिए, बेस भी चाहिए और हाइट भी चाहिए। तो देखो ट्रायंगल का बेस ये है, अब यूनिट काउंट कर लेते हैं हम, जैसे कि यहां से यहां तक कितना हो गया, 1 यूनिट, ऐसे ही 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट। देखो 1 2 3 4, क्योंकि 1 सेंटीमीटर का है तो हमने कितना ले लिया 1 2 3 4, तो टोटल कितना हो गया 4 बेस हो गया। ऐसे ही अगर हाइट की बात करूं तो ये हाइट यहां पर है, ठीक है, तो कितना हो जाएगा देखो 1 2 3 4, कहां तक जा रहा है 4 तक जा रहा है, तो टोटल हाइट कितनी होगी, ऐसी हाइट देखते हैं हम मिडल यानी बिल्कुल, तो कितना हो गया 4 हाइट हो गई, और 4 ही क्या हो गया हमारे पास में बेस हो गया। तो बेस कितना हो गया 4 इंटू हाइट। अगर मैं इसको सोल्व करूं तो कितना हो गया 8, और फिर बाद में एरिया, इसलिए मैं इसमें किस में लिखूंगा, स्क्वायर यूनिट्स में लिखूंगा, ठीक है। अब क्योंकि तुम्हारा जो ग्राफ बनाओगे ना, तुम ग्राफ पेपर बनाओगे, वैसे मेरा भी ये बिल्कुल एग्जैक्ट बना है, यही पॉइंट आता है, ठीक है। ये जो पॉइंट आएगा पी, ये कौन सा आएगा, पॉइंट 14 आएगा। मैंने भी यानी कि सही बनाया, बिल्कुल एग्जैक्ट बना है मेरा भी, जैसे कि मेरे जो गैपिंग है वो भी बिल्कुल एकदम सही है। तुम अगर ग्राफ पेपर बनाओगे तो एग्जैक्ट जो पी पॉइंट आएगा अगर ग्राफ में देखोगे तो वो कैसा होगा 14 होगा। तो वहीं से मुझे पता चलेगा कि हाइट कितनी होगी जो वाई एक्सिस पे होगी, वो कितनी है 4, और बेस कितना है, ये 3 यूनिट है, और ये कितनी होगी 1 यूनिट, ये टोटल कितना हो जाएगा 4 यूनिट हो जाएगा। अब जो हमारे पास में जो एनसीईआरटी है उसमें जो 3.1 पे जो भी यानी क्वेश्चंस है हमारे, तो इजीली उस पे हो जाएंगे। अगर कोई डाउट आता है तो तुम मुझे यानी कि कमेंट बॉक्स में लिख देना, नहीं तो मेरे यानी कि जो ग्रुप में अपना जो है पूरे वहां पे तुम ये क्वेश्चन लिख देना कि सर ये वाले क्वेश्चंस नहीं हुए, डाउट है, तो मैं अगले लेक्चर में वो सोल्व करवा दूंगा, ठीक है। थैंक यू।